हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम एनेलिडा का क्लासिफिकेशन और साथ में कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ द एनेलिडा इज बेस्ड ऑन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मैंने पहले अपने लेक्चर में बताया था। इट इज अ ट्रू सेगमेंट्स। इसको हम 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। मेनली 3 क्लासेस होती हैं। एक है पॉलीकीटा जिसमें नेरीज आता है बेटा, ओलिगोकीटा जिसमें अर्थवॉर्म्स आते हैं, और हिरुडीनिया जिसमें आपके इंक्लूड होती हैं हमारे लीचेस, जितनी भी जोंक होती हैं। और बेटा, ये जो आर्की एनिलिडा है ये उन एनिलिड से बना है जिनका आपके जो रिसेम्बलेंस है वो इन फॉलोइंग 3 क्लासेस से नहीं होते, जो एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखते हैं। ऐसे 12 जो मेंबर्स हैं उनको हमने आर्की एनिलिडा क्लास में रखा है। जैसे कि एक एग्जांपल है प्रोटोड्रिलस, पॉलीगॉडियस। ये 2 एग्जांपल्स हैं। ये हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जानकारी, क्योंकि जब हमने क्लासिफाई किया है तो कुछ एग्जांपल दिए मैंने। और प्रीवियसली इसी आर्की एनिलिडा में बेटा साइपनक्यूलस को भी हम इंक्लूड करते थे, लेकिन इन रिसेंटली साइपनक्यूलिडा एक माइनर फाइलम हमने बना दिया है जिसमें हम साइपनक्यूलस को रखते हैं बेटा। और साइपनक्यूलस का कॉमन नेम आज भी आपको याद रखना है। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज पीनट वॉर्म, मूंगफली कृमि, मूंगफली के जैसे, दाने के जैसे, है ना बेटा, पीनट वॉर्म कहते हैं। इट इज साइपनक्यूलस। केवल ये आज नीट के लिए हमें इंपॉर्टेंट है। साइपनक्यूलिडा एक फाइलम है जिसका एग्जांपल है साइपनक्यूलस। साइपनक्यूलिडा is not included in Annelida, it is a separate minor phylum। एक और एनिमल आता है बेटा, उसे भी हमने एक सेपरेट फाइलम के रूप में माइनर फाइलम में रख दिया है। वो है पेरीपेटस, जिसे कनेक्टिंग लिंक मानते हैं बेटा, याद जरूर रखिएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना, यहां पर लिख रहा हूं पेरीपेटस। पेरीपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा होता है और जो एनिलिडा होता है उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक के रूप में जानते हैं बेटा हम पेरीपेटस को। अब हम इन 3 मेन क्लासेस के बारे में जरा जानकारी हासिल कर लेते हैं। मैंने जैसा आपसे कहा था कि जो पॉलीकीट्स होते हैं उनमें नेरीज इंक्लूड होता है। और बेटा जो नेरीज होता है उसका कॉमन नेम आपके नीट में आ चुका है और आता रहेगा आगे भी आपके एनसीईआरटी में। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज सैंडवॉर्म, रिंगवॉर्म और क्लैमवॉर्म। ये तीनों नाम याद रखने हैं, सैंडवॉर्म, क्लैमवॉर्म और रिंगवॉर्म। बेटा इन नेरीज के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पता होने चाहिए। ये प्रेडेशियस हैबिट रखते हैं, प्रेडेशियस होते हैं नेचर में, कार्निवोर्स होते हैं, नॉक्ट्यूर्नल होते हैं और यू शेप्ड बरोज में पाए जाते हैं। अगला इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनमें लार्वा प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोकोफोर। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोकोमोशन के लिए इनमें पैरापोडिया होते हैं और उन पैरापोडिया पर हेयर लाइक सीटे होते हैं जो एंकरिंग में मदद करते हैं सॉइल में। साथ में बेटा इन पैरापोडिया में एसिक्युलम मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एसिक्युलम मसल्स किस पर होती है? पैरापोडिया पर होती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, ये जो नेरीज होते हैं ये सेक्सुअली आपके सेपरेटेड होते हैं, मतलब कि इनमें सेक्सेस आर सेपरेटेड, मतलब मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। तो सेक्सुअली सेपरेटेड होते हैं नेरीज। केवल इसकी एक स्पीसीज है जिसका नाम है नेरीज वायरेंस, विक्ट्री वाला वी, VIRENS। नेरीज वायरेंस जो होती है वो हार्माफ्रोडाइट होती है बेटा। बाकी सभी नेरीज जो होते हैं वो सेक्सुअली सेपरेटेड होते हैं। इन नेरीज के अलावा जो पॉलीकीट्स होते हैं बेटा, इन पॉलीकीट्स में आपके जो अदर एनिमल्स आते हैं वो हैं आपके एफ्रोडाइट, जिसे सी माउस कहते हैं बेटा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जांपल। एफ्रोडाइट इज कॉमनली कॉल्ड एज सी माउस। सेबेला इज कॉमनली कॉल्ड एज पीकॉक वॉर्म। एरनिकोला इज कॉमनली कॉल्ड एज लंग वॉर्म। तो ये कुछ नाम जरूर आप याद रखिएगा बेटा। पॉलीकीट में नेरीज के बारे में एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जो सेक्सुअली मैच्योर नेरीज होता है, ये सेक्सुअली मैच्योर नेरीज को हिट्रोनेरीज कहते हैं। और जो हिट्रोनेरीज होते हैं उनकी अपर बॉडी जो होती है, अपर एसेक्सुअल पार्ट होता है जिसे एटॉक कहते हैं। इनकी बॉडी में हिट्रो जो नेरीज होते हैं उसमें अपर बॉडी जो होती है उसमें एसेक्सुअल पार्ट होता है जिसे एटॉक कहते हैं, और लोअर सेक्सुअल पार्ट को एपिटॉक कहते हैं। तो जब नेरीज में
एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एसेक्सुअल से सेक्सुअल पार्ट का फॉर्मेशन होता है, एटॉक से एपिटॉक का फॉर्मेशन होता है, तो हम इसे एपिटॉकी कहते हैं, इस फिनोमिना को एपिटॉकी कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, जब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं नेरीज, तो ये बेटा फ्री स्विमिंग करते हैं वाटर में, और एक राउंड डांस वाटर में गोल गोल घूमते हैं, और उस डांस को न्यूपचियल डांस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे न्यूपचियल डांस कहते हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं। और जब ये न्यूपचियल डांस करते हैं मतलब कि राउंड स्विमिंग करते हैं, राउंड राउंड, और जब ये स्विमिंग करते हैं तो बेटा इनके जो मेल होते हैं वो फीमेल के पीछे गोल गोल घूमते हैं, और जो फीमेल होती है वो एक सेक्स अट्रैक्टेंट सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसे फर्टिलियम कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज फर्टिलियम। तो बेटा इसे भी याद रख सकते हैं, फर्टिलियम सेक्स अट्रैक्टेंट सब्सटेंस है जो कि फीमेल नेरीज के द्वारा सिक्रीट होता है, ठीक है। और न्यूपचियल डांस आपके कौन परफॉर्म करता है? आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरेशन, नेरीज, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ओलिगोकीट की। बेटा जो ओलिगोकीट्स होते हैं उन एनिमल्स में 100 to 120 बॉडी सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और चाहे वो ओलिगोकीट्स हो या फिर बेटा पॉलीकीट्स हो, दोनों में एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, दोनों में एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं, ओलिगोकीट्स में भी और पॉलीकीट्स में भी। और पॉलीकीट्स में सभी अर्थवर्म आते हैं बेटा। क्या आपको पता है कॉमनली जो नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म है उसे हम फेरिटिमा पोस्ट्यूमा कहते हैं। जूलॉजिकल नेम ऑफ द अर्थवर्म इज फेरिटिमा पोस्ट्यूमा। क्या आपको पता है कि ये नॉर्थ इंडियन स्पीसीज है? 500 स्पीसीज नोन है बेटा अर्थवर्म की, जिसमें से 13 इंडिया में पाई जाती है। नॉर्थ इंडियन स्पीसीज का नाम है आपके, नॉर्थ इंडियन जो स्पीसीज होती है उसी को यूटिफियस कहते हैं। यूटिफियस इज आल्सो अ अर्थवर्म विच इज नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म। बेटा फेरिटिमा पोस्ट्यूमा भी नॉर्थ इंडियन स्पीसीज है अर्थवर्म की, और इस फेरिटिमा पोस्ट्यूमा को आपके डिस्कवर किया था के.एन. बहल ने। बेटा के.एन. बहल is the name of the scientist which is associated with the discovery of Pheretima posthuma. But the name Pheretima, the term Pheretima for earthworm was first used by Kinberg, K-I-N-G-B-E-R-G, Kinberg. Now, the name of the book that is named as Memoir. Memoir is the name of the book which was written by K.N. Bahal. तो आपको याद रखना है के.एन. बहल इज एसोसिएटेड विद अर्थवर्म, स्टडी ऑफ अर्थवर्म इन इंडिया। ये क्वेश्चन बेटा नीट में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं कि ये जो ओलिगोकीट्स मतलब कि अर्थवर्म होते हैं बेटा ओलिगोकीट्स में। देखिए एक और बता देता हूं मैं बेटा, द्रविड़ा एंड मेगास्कोलेक्स आर द साउथ इंडियन अर्थवर्म स्पीसीज, एंड लुम्ब्रिकस इज द अमेरिकन एंड यूरोपियन वैरायटी ऑफ अर्थवर्म। यूरोपियन और आपके अमेरिकन जो वैरायटी होती है अर्थवर्म की उसको लुम्ब्रिकस कहते हैं। बेटा यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे प्रेजेंस ऑफ क्लाइटलम। जो क्लाइटलम होता है ये अर्थवर्म में 14, 15 और 16 बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। और बेटा ये जो क्लाइटलम है ध्यान से देखिएगा, ये क्लाइटलम लीच में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन 9, 10th और 11th बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। 9, 10th और 11th बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है बेटा, किसमें? लीच में। और लीच किस में आती है बेटा? हिरुडिनिया क्लास में आती है। इनमें सभी लीच आती है बेटा, ठीक है। और लीच के एक एग्जांपल है हिरुडिनेरिया, इसी को हिरुडिनेरिया इंडियन कैटल लीच को कहते हैं बेटा। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज इंडियन कैटल लीच। और इसी में ग्लोसीफोनिया भी आती है, ग्लोसीफोनिया ये भी बेटा लीच है, इसको बोलते हैं फ्लैटेंड लीच। तो जितनी भी लीच है वो सब हिरुडिनिया में आती है। तो बेटा चाहे वो लीच हो चाहे वो अर्थवर्म हो, दोनों में क्लाइटलम प्रेजेंट होता है, लेकिन अलग अलग बॉडी सेगमेंट में होता है। जैसे लीच में 9, 10th और 11th बॉडी सेगमेंट में क्लाइटलम प्रेजेंट होता है। क्लाइटलम क्या है बेटा? ये एक क्लाइटलर, वास्तव में क्लाइटलम जो है ये क्लाइटलर ग्लैंड्स होते हैं जो
आपके मॉइस्ट सिक्रीशन, जो म्यूकस सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, और बेटा साथ में आपके क्लाइटलम जो होते हैं ये कोकून का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोकून का फॉर्मेशन करने वाले ग्लैंड्स को क्लाइटलर ग्लैंड कहते हैं। अर्थवॉर्म में बेटा कहां पाई जाती है? 14, 15 और 16 बॉडी सेगमेंट में। इट फॉर्म्स द कोकून। लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि अर्थवॉर्म में सीटे जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो हीरोडीनिया लीच होती है इसमें सीटे भी एब्सेंट होते हैं और पैरापोडिया भी एब्सेंट होते हैं। सीटे और पैरापोडिया इन दोनों क्लासेस में एब्सेंट होते हैं बेटा। लेकिन अर्थवॉर्म में पैरापोडिया एब्सेंट होता है, लेकिन सीटे प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा, लीच में और अर्थवॉर्म में, लीच और अर्थवॉर्म दोनों ही हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होते और ना ही लार्वा प्रेजेंट होता है। दोनों में लार्वा एब्सेंट है। देखिए, नो लार्वा, हर्माफ्रोडाइट। अब हम बात करते हैं हीरोडीनिया की, लीच की। बेटा जो लीच होती है उसमें ब्लड लेटिंग फिनोमिना पाया जाता है। ये हमारे ब्लड को शरीर से बाहर निकाल सकती है। इस फिनोमिना को फ्लीबोटोमी कहते हैं। ब्लड लेटिंग फिनोमिना इज कॉल्ड एज फ्लीबोटोमी। क्योंकि ये ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं, इसीलिए हम इनको सैंग्विवोरस कहते हैं। क्या आपको पता है कि इन लीच की सलाइवा में एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है, बिल्कुल हमारे ब्लड में पाए जाने वाले हिपेरिन